तो आज इसको मैं निपटा देता हूं यहां पर। ऑनलाइन बेसिकली जो गेम है उसके बारे में बात की जा रही है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री बना था रिसेंटली अभी, जिसने ऑनलाइन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिया कि यहां पर इस एज से ऊपर के बच्चे जो हैं, मतलब नीचे के बच्चे जो हैं, उनको ऑनलाइन चीजों से आप लोग को दूर रखना है। गुजरात और बिहार जैसे एरिया में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दारू बैन कर दी गई है, तो इसका मतलब दारू बेचना जो है बिल्कुल मनाही होगी वहां पर। तो यहां पर ध्यान रखना, इमर्जिंग कंसर्न ये निकल कर आता है कि आज की डेट में सबके पास में वीपीएन होता है। तो वीपीएन जो होता है उसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज का एक्सेस कर सकते हो और कोई आप लोग की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो सर्वे के द्वारा ये बोला जाता है कि ऑफशोर पार्टिसिपेशन पर तो आप लोग बैन कर ही नहीं सकते। तो स्टडीज जो है शार्पली राइज हो गया ऑफशोर पार्टिसिपेशन जैसे देश के अंदर में बैन हुआ। यानी कि भारत के अंदर में अगर चीजें बैन होगी तो बाहर से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे ना किसी न किसी तरीके से। तो आज इसको मैं निपटा देता हूं यहां पर। ऑनलाइन बेसिकली जो गेम है उसके बारे में बात की जा रही है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री बना था रिसेंटली अभी, जिसने ऑनलाइन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिया कि यहां पर इस एज से ऊपर के बच्चे जो हैं, मतलब नीचे के बच्चे जो हैं, उनको ऑनलाइन चीजों से आप लोगों को दूर रखना है। तो ये तो बातें डिस्कस की थी, पर यहां पर मैं उसके बारे में नहीं, मैं बात करूंगा हमारे देश के अंदर में एक कानून पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एक्ट 2025। और जब मैंने डिस्कस किया यहां पर, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ये 2025 वाला कानून लेकर आया गया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनी है वो रातों रातों सड़कों पर आ गई, उनके शेयर क्रैक्स हो गए मार्केट के अंदर में, और यहां पर सरकार ने कानून लेकर आ गई। तो ये कानून के बारे में क्वेश्चन जो है फिर से यहां पर ये न्यूज में आया था, और बोला गया था कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आ सकता है। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में काम किया था। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, मान लो यहां पर कोई बोले कि भाई ये चीज आप लोगों ने बैन कर दी। अब आप लोगों को याद है बिहार के अंदर में दारू बैन कर रखी है, गुजरात के अंदर में दारू बैन कर रखी है। तो क्या वहां पर दारू नहीं मिलती है? आप लोगों को सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा ह्यूज स्ट्रेटजी जो होती है, ट्रेजेडी जो होती है, वो गुजरात और बिहार जैसे एरिया में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे दारू बैन कर दी गई है, तो इसका मतलब दारू बेचना जो है बिल्कुल मनाही होगी वहां पर। तो अब उसको रेगुलेट कोई कर नहीं रहा है। तो अब अगर नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, पुष्पा भाव टाइप का कोई आदमी अगर यहाँ पर चीजों को लेकर जा रहा है, बेच रहा है उधर उधर ले जाकर, जैसे उसने चंदन की लकड़ी बेची थी, तो सोच के देखो कितनी काली तस्करी देखने को मिलती है यहाँ पर। और उसका इस्तेमाल जब होता है तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है समाज के ऊपर में, और दुनिया भर के लोगों की जान जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी में आप लोग चेक नहीं कर सकते दारू किस क्वालिटी की बनाई जा रही है। अब वो घटिया लेवल की दारू पिलाई जाती है लोगों को, और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यही चीजें मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी समझाई थी कि ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है जब चीजों को आप लोग बैन करते हो। तो इसलिए चीजों को बैन करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि रेगुलेट करना। अब यहां पर आप लोगों ने बैन कर दिया, आज की डेट में अगर आप लोग बैन कर ले रहे हो यहां पर, तो इसकी वजह से एक तो हमारे समाज के अंदर में जो एक्ट है बोला गया, इसलिए लेकर आया गया था कि जिस तरीके से बच्चों के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा है क्योंकि बच्चे लत में पड़ जा रहे हैं पबजी वगैरह के, और भाई साहब कहां कहां पैसा लगा रहे हैं आप लोगों को पता है। उनका दिमाग भी काफी ज्यादा हैम्पर हो जाता था। अभी एक स्टडी की गई, इसमें ये बोला गया कि बच्चे अगर मोबाइल का लत लगा चुके हैं, उनको अगर मोबाइल आप लोग छीनोगे तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कोई नशीले पदार्थ पीने वाला एक इंसान हो गया, नशेड़ी टाइप का इंसान, उस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये कंपनी जो है ये बच्चे का डेटा इकट्ठा करती है ऑनलाइन, उनको और ज्यादा टारगेट करती है। ऑनलाइन बैटिंग की आदत, गैम्बलिंग, जुआ खेलने की आदत बचपन में ही बच्चों को लग जाती है, तो सोचो आगे चलकर उसका मानसिक विकास कैसा होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारे यहाँ पर ऑनलाइन जो है खासकर सट्टेबाजी वो खत्म की जा रही है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है भाई साहब, आप लोग बैन कर देते हो पर लेकिन बैन करने के बाद में जो पर्दे के पीछे चलता है उसको आप लोग कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहां पर ध्यान रखना, इमर्जिंग कंसर्न ये निकल कर आते हैं कि आज की डेट में सबके पास में वीपीएन होता है। तो वीपीएन जो होता है उसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज का एक्सेस कर सकते हो और कोई आप लोग की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो वीपीएन एक इजिली अवेलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू मिल जाता है। तो आप लोग जब वीपीएन लेकर घूमोगे और आप लोग उनको ट्रेस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। तो इसमें आप लोग सामने वाले का जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं कर पाते, अनरियलिस्टिक वे में कहीं ना कहीं वीपीएन दिखाता रहता है। तो अगर उसका इस्तेमाल कर बच्चे इस्तेमाल करेंगे तब क्या कर लोगे? यहाँ पर गैम्बलिंग ऑनलाइन चलती है आज के डेट में, उनको और अलग तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग उनको रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि तो आप तो बोल दोगे हमने बैन कर रखा है यहाँ पर, और वो सारे के सारे पर्दे के पीछे चलते रहेंगे यहाँ पर। तो कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। और कल को चलकर तुमने तो अपने देश के अंदर में इसको बैन कर दिया, भाई दूसरे देश का इंसान जो है बाहर दुनिया दो देश प्राइवेट बाहर कोई बैठा हुआ इंसान को, ये विदेशों में चाइना में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान तो क्या ही इंटरनेट का यूज करेंगे, वो तो उनकी तो अलग ही कहानी है। मतलब सिंगापुर में बैठा हुआ है, मलेशिया में बैठा हुआ है, साउथ कोरिया में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है, वहां पर कोई गेम बना रहा है, बेच रहा है, तो भाई हमारे देश के अंदर बच्चे उसको यूज कर रहे हैं वीपीएन का इस्तेमाल कर। तो कितना गलत तरीके का सिस्टम है, वो वहां पर पैसे भी पे कर रहे हैं।
तो सोच के देखो जो बाहर के प्लेटफॉर्म है उनको कैसे मैनेज कर पाओगे आप लोग यहाँ पर। तो सर्वे के द्वारा ये बोला जाता है कि ऑफशोर पार्टिसिपेशन पर तो आप लोग बैन कर ही नहीं सकते। तो स्टडीज जो है शार्पली राइज हो गया ऑफशोर पार्टिसिपेशन जैसे ही देश के अंदर में बैन हुआ। यानी कि भारत के अंदर में अगर चीजें बैन हो गई है तो बाहर से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे ना किसी न किसी तरीके से, तो वो काम करना स्टार्ट कर दिया। और दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर में इनका इंक्रीमेंट आप लोग देखो यहाँ पर कितना इमीडिएटली बढ़ गया। तो ये डेटा बताया जा रहा है कि बिहेवियरल शिफ्ट जो है, आप लोग इमीडिएटली एक दारू पीने वाले इंसान के हाथ से अगर बोतल छीन लेंगे और आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इमीडिएटली दारू पीना छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। सिगरेट पीना छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। उसके लिए तकड़ी विल पावर चाहिए यहाँ पर लेकिन वो विल पावर सबके अंदर में नहीं होती है, कुछ कुछ के अंदर में होती है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं होती नहीं है, पर छोड़ भी देते हैं कई सारे लोग पर लेकिन सबके अंदर में नहीं। तो बिहेवियरल शिफ्ट निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं खोजते हैं, अंदर पागलपन देखने को मिलते हैं। अगर सेम चीजें आप लोगों को समझनी है कैसे होता है ये, तो आप लोग बेसिकली मूवी देख लेना संजू, जो कि रणवीर कपूर के द्वारा जो संजय दत्त का रोल प्ले किया गया, उसमें बकायदा दिखाया गया कि एक नशे में पड़ा हुआ इंसान कैसे करता है। वो याद आ रहा है वो वाला, आप लोगों को याद नहीं होगा मुझे। बेसिकली वो सोया रहता है, 2 दिन बाद उठता है, वो उसका फादर आता है, कहता है माँ कहाँ है, कह रहा है कि वो तो जेल में है। कह रहा है शाम तो देखा था, कह रहा है शाम नहीं बेटा, 2 दिन से तू पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी उठा है तू यहाँ पर। तो मतलब उनको ये नहीं पता रहता है कि दिन रात कब हो जाती है। तो इस तरीके का नशा इंसान के शरीर पर चढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों को टैकल करना जरूरी है, पर लेकिन आप लोग इनको रेगुलेट करो, ना कि इनको बैन करो। क्योंकि रेगुलेट करोगे तो आप लोग सामने वालों को पेनल्टी का डर रहेगा यहाँ पर, कि भाई साहब अगर पकड़ा गया तो यहाँ पर इस रेंज में आप लोग को करना है, इतनी इतनी एज के बच्चों को ही आप लोग को यूज करवाना है, इससे ज्यादा करवाओगे तो आप लोगों को जेल में डाला जा सकता है। जब बैन ही कर दिया तो फिर कोई रेगुलेशन का वही नहीं रहा। तो वीपीएन, प्रोक्सी और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम लाइक और व्हाट्सएप लाइक जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर फटाफट चीजें आती है। आप लोग बोलोगे हम लोग लिंक बैन कर देंगे, एक लिंक बैन करोगे दूसरा बना देंगे 1 मिनट के अंदर में। तो यहाँ पर इनको तो उससे प्रॉफिट कमाना है, तुम हो कि यहाँ पर तुमको ओनली यहाँ पर इनको ब्लॉक करना है। तो इनके द्वारा बोला गया कि कई हजार लिंक इन्होंने बैन किए थे, पर उससे ज्यादा लिंक बनकर मार्केट में आ गए। मिरर वेबसाइट बना देते हैं इमीडिएटली, अब तो और भी आसान होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर। मान लो स्टडी लवर वी डॉट इन वेबसाइट है यहाँ पर, तो ये वेबसाइट अगर यहाँ पर आज के दिन में कोई यहाँ पर इसको हैक कर लेता है, कोई दिक्कत क्रिएट हो जाती है, तो जरा सी देर में इसका एआई का इस्तेमाल कर कर दूसरी वेबसाइट बनकर खड़ी हो जाएगी चुटकियों में यहाँ पर। तो क्या होगा भाई साहब, 4-5 घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट बना के रख देते हैं ये लोग, तो उसके बाद फिर से पब्लिश हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये बिल्कुल वायरस की तरीके से है। जैसे वायरस कोविड-19 था यहाँ पर, आप लोग को याद होगा, और इसकी दवाई क्यों नहीं बन पाती है, एड्स की बीमारी की दवाई क्यों नहीं बन पाती है, क्योंकि इनका जो वायरस रहता है वो अपना नेचर चेंज करता रहता है। अभी आप लोग मान लो यहाँ पर वायरस हो गया, कोविड-19 का जो वायरस था SARS-CoV-2, तो उसका नेचर पहले एक्स जैसा है, फिर वाई जैसा हो गया, फिर जेड जैसा हो गया। तुमने एक्स वाली दवाई बनाई, वो जेड पहुंच चुका है यहाँ पर इतनी जल्दी में। यहाँ पर तुम जेड वाली बनाओगे वो टी बन जाएगा। तो आप लोग को देखने को मिलेगा फिक्स चीजों का सोल्यूशन निकाला जाता है। जो चीजें वेरिएबल में चलती रहती है उनका सोल्यूशन निकालना आसान नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है। तो जब आप लोग एक लिंक को बैन करते हो, उसको मिरर कर दुनिया भर के लिंक बनाकर मार्केट में उतार देंगे, तुम कितने बैन कर लोगे। इसलिए ऑनलाइन अगर कोई चीज आ गई तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको वहां से गायब करना। और ये चीजें आज की डेट में सबको समझ में भी आ रही है। तो इसलिए रेगुलेट करना एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ना कि उनको इस तरीके से लेकर चलना। तो आप लोग समझ सकते हैं फाइनेंशियल और रिस्क का होता है इनके अंदर में, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। कई बार आपने बैन कर दिया इनको यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, पैसा कमा रहे हैं कहीं से और इसके अंदर में पैसा लाकर डाल रहे हैं, टेररिस्ट को फाइनेंस ही कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग कहते हो ना कि भाई साहब डायमंड को रोकना है हम लोग को। यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है, किम्बरले प्रोसीजर याद आ रहा है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को रोकना है। और लेकिन यहाँ पर तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो डायरेक्टली आप लोग उनको और मौका दे रहे हो कि भाई साहब आप लोग बैक एंड पर जाकर काम कर लो ये सारे के सारे। तो ये गलत तरीके हैं। यहाँ पर गेम को इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को लेकर चलोगे और दुनिया में इंडस्ट्री बढ़ रही है यहाँ पर, और आप लोग है कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये पैसा निकालते हैं, म्यूल अकाउंट में पहुंचा देते हैं। म्यूल अकाउंट क्या होता है, फ्रॉडस्टर जो है उनका अकाउंट यूज करते हैं, जो कि किसी गांव में ले जाकर कोई अकाउंट खोल दिया, कोई स्मॉल पेमेंट उसके अंदर में आ रही थी अब तक, पड़ा हुआ है वो ऐसा ही अकाउंट यहाँ पर, जिनको खच्चर अकाउंट बोलते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग को रेगुलेट करने होते हैं। किसी म्यूल अकाउंट में पैसा गया तुरंत उसको बैन करो यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर जितने में आप लोग जागते हो उतने में तो पैसा निकाल कर लेकर चले जाते हैं। तो म्यूल हंटर लेकर आया था आरबीआई, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इन म्यूल अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप लोग को पता है कि आप लोग कैसे इनको मैनेज कर रहे हो। तो आप लोग क्या करो, इनको रेगुलेट करो, इनको लाइसेंस दो, कंप्लाइंस स्टैंडर्ड बनाओ, डिपॉजिट की लिमिट रखो कि इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। और आरबीआई जो है यहाँ पर सारे बैंकों को बोल दे कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग के साथ में पैसा जुड़ा हुआ है उसको इमीडिएटली इधर उधर ट्रांसफर नहीं होने दे, पहले उसको वेरीफाई किया जाए तभी इधर उधर ट्रांसफर हो। यहाँ पर कोई म्यूल अकाउंट है जिसमें पहले 5-7 हजार रुपए आया करता था, इमीडिएटली 5 लाख रुपए आ गया, तो उसको रोको वहां पर कुछ टाइम के लिए, देखो कि वो कोई उसका कंप्लेन आता है कि नहीं आता है। पता चला यहाँ पर कोई और पार्ट पैसे डालकर कोई और निकाल कर ले गया, तो ये गलत है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग इनको रेगुलेट करोगे
तो एक तो यहाँ पर चीजें आप लोग के कंट्रोल में आएगी, आप लोग जो गलत काम कर रहे हो उनके खिलाफ एक्शन ले पाओगे, साथ ही साथ में रिवेन्यू जनरेशन होगा, पैसा आप लोग के पास में आएगा, आप लोग बेटर मॉनिटरिंग कर पाओगे, उसका कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इंटरनेशनल एग्जांपल ले लो, आप लोग यूएई आज के डेट में इन चीजों का अड्डा बन चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेट करा, लाइसेंसिंग देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पहले इसको रोक रखा था, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेटर वे में। यहाँ पर श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका भी यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे ही करता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने तो गैम्बलिंग रेगुलेटरी ऑथोरिटी तक बना के रख दी यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन चीजों को यहाँ पर देखते नजर आएगी। यहाँ पर तो आप लोग सेंटर और स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है इन चीजों को लेकर, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कंज्यूमर के लिए भी। यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि किस तरीके से चीजों को कंट्रोल लेकर आप लोग को चलना है, तो वो सबसे बेटर तरीका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे पहले मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ऑनलाइन एक्ट लेकर आया गया हमारे देश के अंदर में, तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों से और डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया था। इसमें दो तरीके के गेम आ जाते हैं। अब एक तो गेम आता है लूडो वाला गेम आ गया भाई साहब, ठीक है। अब कोई कहे यहाँ पर कि एक तो गेम होता है स्किल का, ठीक है, एक गेम होता है चांस का। अब यहाँ पर स्किल का गेम क्या है, जैसे आप लोग को चेस खेलना है तो चेस में स्किल चाहिए, ऐसा नहीं कि चांस है यहाँ पर लूडो क्या है, आप लोगों को लूडो को एक गिट्टी से को एक डब्बे में डालकर हिलाना है और फिर उसको फेंक देना है। अब कोई बोले कि भाई साहब उस गिट्टी को हिलाना भी एक स्किल है, तो उससे बड़ी बेवकूफी कोई होगी नहीं यहाँ पर। तो ये गेम ऑफ चांस है, यानी कि चांस में जो भी नंबर आ जाएगा उस पर आप लोग पैसा लगाओगे, तो इसमें कोई स्किल नहीं होती, तो सरासर सट्टेबाजी होगी यहाँ पर लेकिन गेम ऑफ जो यहाँ पर स्किल के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर इसको स्किल बताया जाता है। यहाँ पर पत्ते खेलना एक स्किल की क्वालिटी है, पत्ते आप लोगों ने कभी खेले होंगे बचपन में, पहले माचिस के पत्ते आया काफी पुरानी बात हो गई, माचिस के ताश आया करते थे, उनसे आया करते थे, माचिस की तिल्ली ढोलक, वो सारी चीजें बहुत ही पुरानी बात हो गई। यहाँ पर पत्ते वगैरह भी यहाँ पर कई बार देखा ना, कई बार दोस्त यार दोस्त आपस में बैठ के पत्ते खेलने लग जाते हैं, इसमें सट्टेबाजी चलती है, तो ये एक तरीके का गेम ऑफ स्किल कहलाता है यहाँ पर इसके अंदर में। पर लेकिन लूडो तो बिल्कुल चांस वाली बात हो गई कि भाई साहब ये खेलो और इसको फेंको यहाँ पर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी चीजें एक तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो पर लेकिन जो लूडो खेलने वाला ये बिल्कुल चांसेस में सट्टेबाजी होती है सरासर यहाँ पर। तो ये बोला कि स्किल वाले गेम्स रखो, ये चांस वाले मत रखो यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग कनेक्ट करना है इसके बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब आप लोग भी ये अब काफी मतलब ये थे छोटी छोटी चीजें जो उस टाइम पर किया करते थे, अब तो खैर वो दिन पुराने हो गए यहाँ पर है कंचे खेलना, बहुत कंचे खेले भाई साहब, मैंने इतने कंचे खेले जिसकी कुछ हद नहीं, बोतलें भरी रखी बोतलें भरी रखी रहती थी। मैंने घर में टांड होता है जिसको कहते हैं, वही कि छोटी सी छज्जा सा निकला रहता है, उसके ऊपर में बोतलें पड़ी रहती थी। पत्ते खेले बहुत सारे, वो माचिस के पत्ते जो आते थे दुनिया भर के, मतलब जितनी हरकतें हैं सारी करी पापा ने बहुत धुना था एक बार एक लड़का था बेसिकली, हालांकि वो ऐसा है जैसे ताऊ जी होते हैं ना, दूसरे ताऊ जी होते हैं उनके मतलब बाबा जी थे उनका अलग, जैसे बाबा जी हो गए मेरे बाबा जी, और उनके बाबा जी अलग अलग थे, कुनबे का ही था वैसे। बड़ी वो क्या करता था चीटिंग में, चीटिंग सुनते हुए गुस्सा आ जाता था भाई साहब, और वो हरकतें करता हूँ मानता नहीं था। तो हम उसने चीटिंग करी भाई साहब, मैं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ ऐसा नहीं मारा कि बहुत तेज लग गया, हल्का सा लगा था और लेट गया, मेरे पापा जी आ रहे थे दूसरी साइड से, देख के लेट गया भाई साहब वहां पे, कह रहा मुझे मार दिया मुझे पीट दिया भाई साहब, जो खप्पर उसने भरे वहां पर। पापा जी को लगा इसने इसे धुंधिया दिख गया पूरी अच्छी तरह पापा जी ने मुझे थप्पड़ याद है, फिर मेरे थप्पड़ मार दिया। तो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो वो पुरानी चीजें थी उनका अपना अलग ही मजा था चीटिंग में गुस्सा इतना आता है यार, हद है यार, तुम खेलो तो आराम से खेलो, मजे में खेलो चीजों को, चीटिंग का क्या मतलब है यहाँ पर। अब मुझे मैं चीटिंग से बड़ा इरिटेशन होता था मुझे एक तरीके से, भाई तुम मेहनत करो यार, अपनी स्किल देखो यार, अगर तुमको करना है यहाँ पर, चीटिंग में मतलब अलग ही कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर चीटिंग नहीं करनी, वैसे तसल्ली में खेलो, अगर तुमको कोई भी गेम खेलना है तो वो वाली बात है, वरना खेलो मत यहाँ पर। तो जो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इनमें सट्टेबाजी बड़ी चलती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में इनको रेगुलेट करना चाहिए, ताकि चीजें जो है रेगुलेट की जा सके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में कानून लेकर आए गए, जिसकी वजह से चीजें जो है वो समझ में आ गई, ठीक है अरे बचपन में बहुत सारी हरकतें होती थी यार वो सब अलग ही कहानी चला करती थी, ऐसी ऐसी चीजें होती थी, मतलब अब तो खैर चीजें सारे के सारे मैच्योर हो गए, पर उन बातों को कभी सोचते भी हैं तो हंसी छूटती है, मैंने कहा यार क्या करे क्या चलता था। पर अब मजे बहुत लिए, मतलब सारी हरकतें करके देखी जितनी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि बिगड़े हैं किसी चीज को लेकर, मतलब हाँ हाँ ये चीज है कि ट्राई करके जरूर देखिए कि अच्छा क्या है, देखते हैं। तो एक तरीके से ना, मतलब वही है कि सामने मतलब सही और गलत में फर्क समझना जरूरी हो जाता है, कहाँ पर तुमको रुकना है वो पता होना चाहिए तुम लोगों को यहाँ पर। तो अगर तुम मतलब कोई कहने लगे आज के टाइम से नहीं, कॉलेज में जाकर सिगरेट पीने लगते हैं,
तो यहाँ पर सिगरेट पीने के क्या फायदे क्या नुकसान है तुमको देखना, एक बार पी के देख लो, ठीक है, मुसट्टा मार के देख ले एक बार, उसके बाद में कभी हाथ मत लगाओ उसको, ठीक है। ये क्या होता है, आप लोग अगर एक बार चीजों में ना घुस जाते हो तो फिर आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई बार कहते हैं पी के देख ले भाई, घूट भर ली भाई साहब, खांसी आ गई, क्या है भाई साहब इसमें, बढ़िया, फेंक दो इसको इमीडिएटली, कह रहा मुझे तो कुछ अच्छा लगा नहीं आ रही है। तो आप लोग ये सोचते हैं मीठी मीठी बोल के दारू पिलाना स्टार्ट कर दिया, अबे तुम घुस रहे हो उसके अंदर में इसलिए पीना स्टार्ट किया, मुझे पिला के दिखा दे कोई है। तो हाँ भाई साहब मीठी मीठी बोल के, फालतू की बात है, तुम खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सामने वालों को फिर चिपका रहे हो। तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए चीजें, ताकि तुम चीजों को जहां पर चाहो उसको रोक सको, अगर वो वाली क्वालिटी आप लोगों के अंदर में आ चुकी है, तो भाई साहब आपको कहीं भी कोई भी इंसान जो है अपने ट्रैप में नहीं फंसा सकता, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया।